presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। एसएस इंटीरियर डिजाइनर नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल एसएस कॉलोनी सलेमपुर गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। VLN पब्लिक स्कूल नियर रेलवे स्टेशन गुमटी FCI रोड कटारी हिल गया। श्रीराम हॉस्पिटल एन रोड दुखरनी मंदिर के नजदीक गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। एसएस कार एसेसरीज टेक्नो फार्म के नजदीक गया। किंग्समैन टेलर गया क्लब के सामने गया जी। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। अलहम्द इस्लामिक स्कूल नगबतिया रोड गया जी। दुबई अरोमा लग्जरी परफ्यूम स्टोर व्हाइट हाउस गया। विशुन लाइब्रेरी सिरोंगा बाजार के नजदीक सोनवर्षा भदिया। विजन प्लस एकेडमी अपोजिट सन सिटी फेज 2 बीथो गया। दून वैली कॉन्वेंट स्कूल मानपुर गया। लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। किया पुलिस की त्वरित एवं बड़ी कार्रवाई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र से अवैध खनन और परिवहन में संलिप्त अवैध बालू लदे कुल 17 ट्रैक्टर और एक ट्रैक्टर डाला को किया गया है जब्त। इसी क्रम में किया के वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बताया, आइए उनको सुनते हैं। सूचना मिली थी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में, जिसमें कि अवैध खनन हो रहा है बकरी फार्म के आसपास फाल्गु नदी। उसी सूचना के आधार पे SDPO वजीरगंज SHO मुफस्सिल कनकुप्पा इनको इनके वजीरगंज SDPO के नेतृत्व में इनके साथ में टीम द्वारा रेड किया गया, जिसमें खनन पदाधिकारी भी शामिल थे। और उस रेड में 18 ट्रैक्टर जो कि बिना किसी परमिट के और बिना किसी वैध लाइसेंस के खनन कर रहे थे, उनको पकड़ा गया है। 18 को थाना लाया गया है, FIR किया जा रहा है और टोटल उन पे 1 करोड़ 8 लाख रुपया, 18 ट्रैक्टर पे 1 करोड़ 8 लाख रुपया का जुर्माना खनन पदाधिकारी के द्वारा किया गया है। तो यही है कि सभी जगह पे जितने भी ऐसे अवैध करने वाले खनन करने वाले लोग हैं, माफिया हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करेंगे और जो मैक्सिमम जुर्माना होता है और FIR में गिरफ्तारी होती है, वो सारी चीज़ें कार्रवाई की जाएगी। किया पुलिस की त्वरित कार्रवाई। रंगदारी मांगने के मामले में 3 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान इरशाद अहमद, नौशाद अहमद और पटना जिले के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के RMS कॉलोनी लोहिया नगर के रहने वाले डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के रूप में हुई है। आज से 10 दिन पहले ये एक अज्ञात अपराधी कर्मी के द्वारा एक डॉक्टर को रंगदारी मांगते हुए एक आर्टिकल वायरल भी हुआ था। ये काफ़ी चर्चा भी रहा ये कांड। तो इसमें कांड का गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार नगर SDPO 2 का नेतृत्व में एक SIT भी गठित किया गया है, जिसमें मगध मेडिकल थानाध्यक्ष और जिला सूचना इकाई और इंस्ट्रूमेंटकर्ता सारे इस टीम में शामिल रहे थे। तो जिस नंबर से कॉल आया है उस टेक्निकल प्रोसेसिंग करते हुए, सूचना संकलन करते हुए लोग अपराधी तक पहुंच गए हैं। बाहर राज्य से बाहर जाके IGP सर का परमिशन लेकर राज्य से बाहर जाकर उन दोनों को गिरफ्तार भी करके रिमांड पर यहाँ पर ले गया था। और उन्हीं से पूछताछ के दौरान पता चला है कि जिसको कॉल आया था, जो वादी है इस केस का, उन्हीं के कहने पर ये 2 लोग जो गिरफ्तारी करके लाए गए हो वो लोग रंगदारी मांगे हैं। तो ये अभी जो वादी है इस केस का वही हमारे लिए आरोपी भी बन गए हैं। अभी इन 3 लोगों का गिरफ्तारी कर चुके हैं। इसमें 2 लोगों का इरशाद अहमद, नौशाद अहमद जो है, उनको बाहर से गिरफ्तार करके लाया गया है। और ये दोनों जो वादी है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, इन्हीं को कहने पर ये लोग किए हैं। और तीनों का अपना स्वीकृत बयान भी ये लोग दिए हैं, दर्ज किए हैं। आगे का कार्रवाई के लिए अग्र तक कार्रवाई किया जा रहा है। SDO ने किया बालूघाट का औचक निरीक्षण, जांच के दिए हैं सख्त आदेश। अवैध खनन और अनियमित बालू उठाव पर प्रशासन सख्त, रिपोर्ट के बाद होगी कड़ी कार्रवाई। अवैध बालू खनन, अनियमित उठाव और निर्धारित मानकों से अधिक गड्ढे कर बालू निकासी की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए
शेर घाटी के अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ मनीष कुमार ने गुरुआ प्रखंड अंतर्गत बैजू बीघा बेलौटी स्थित क्लस्टर संख्या 13 बालू घाट का किया गया औचक निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने बालू घाट की भौगोलिक स्थिति, खनन क्षेत्र की सीमा, खनन की विधि, गड्ढों की गहराई, सुरक्षा मानकों तथा पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन की बारीकी से जांच की है। मौके पर मौजूद कर्मियों से आवश्यक जानकारी ली गई है। शेर घाटी से बड़ी खबर। जिला अधिकारी शशांक शुभांकर के सख्त निर्देश पर उत्पाद विभाग ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तो भी चेक पोस्ट पर जब्त की गई करीब 25 लाख रुपए मूल्य की देसी विदेशी शराब और बियर को जेसीबी मशीन से किया गया है नष्ट। ये विनष्टीकरण 12 चट्टी थाना क्षेत्र स्थित समेकित जांच चौकी डोभी पोस्ट चेक पोस्ट के सूर्य मंडल उत्पाद विभाग परिसर में किया गया है। पूरी प्रक्रिया कार्यपालक दंडाधिकारी अलाउद्दीन अंसारी की मौजूदगी में संपन्न हुई। उत्पाद विभाग के मुताबिक 76 मामलों से जुड़े कुल 1580 लीटर विदेशी शराब, लगभग 1026 लीटर बियर और भारी मात्रा में देसी शराब को गड्ढा खोदकर पूरी तरह नष्ट किया गया है। शेर घाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। इसमें कुल टोटल 76 कांड संख्या है। इसमें थाना और एक्साइज दोनों मिलाकर के है। विदेशी शराब का 1580.685 लीटर, बियर 1028.800 लीटर, जुलाई शराब 4225 लीटर, स्प्रिट 348 लीटर का विनष्टीकरण किया गया। महुआ फूल भी था और महुआ फूल भी था? नहीं, महुआ फूल नहीं था। पुलिस का 14 कांड था। इसमें विदेशी शराब 27 लीटर, बियर 25.5 लीटर और महुआ शराब 77 लीटर का विनष्टीकरण किया गया। आमस थाना कांड संख्या 425/24 में नामजद अभियुक्त अजय कुमार को किया गया है गिरफ्तार। शेर घाटी अनुमंडल अंतर्गत बहेरा थाना क्षेत्र के बहेरा खराठी गांव में बीएसएफ जवान के घर बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने देर रात घर के पीछे से प्रवेश कर बंद कमरे का ताला तोड़ दिया और करीब 4 से 5 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर फरार हो गए हैं। घटना के समय घर में जवान के विरुद्ध माता पिता सो रहे थे, लेकिन उन्हें चोरी की भनक तक नहीं लगे। चोरों ने कमरे में रखा एक सूटकेस भी उठा लिया और मौके से फरार हो गए। सुबह घर वालों के जागने पर चोरी की जानकारी हुई है, जिसके बाद आसपास खोजबीन की गई। इसी दौरान स्थानीय नदी के किनारे टूटा हुआ सूटकेस और घर का अन्य सामान बिखरा मिला है। आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने वहीं सूटकेस तोड़कर कीमती गहने निकाल लिया और शेष सामान को फेंक दिया। पीड़ित बीएसएफ जवान रंजय कुमार यादव पिता डोमन यादव ने इस संबंध में बहेरा थाना में लिखित आवेदन देकर मामले की सूचना दी है। शेर घाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। इमामगंज प्रखंड के कुचेसर पंचायत अंतर्गत मसान थान के समीप शुक्रवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान बरहेत गांव के रहने वाले लौकुश पासवान के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। 12 चट्टी थाना क्षेत्र में शनिवार की शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे बैठी 2 महिलाओं को कुचल दिया है, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा तितरिया इलाके में हुआ है, जहां डंपर को बचाने के प्रयास में ट्रक अनियंत्रित होकर सर्विस लेन में घुस गया और फिर एक घर में जा टकराया। दुर्घटना में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। चुनाव का कार्यालय खुला था, चुनावी कार्यालय था। चुनावी कार्यालय को पूरी तरह तोड़ते हुए गाड़ी उसी घर में घुस गई। उसमें किसी का इंजर्ड हुआ? कुछ उसमें इंजर्ड नहीं हुआ, लेकिन घर का हालत खराब है, घर टूट गया है। सुनने में आ रहा है कि वो साइड से टेलर मतलब मारते हुए आए और 2-3 को लेडीज का मारते हुए मेरे घर में घुसा दिया। इस घर में कोई रहता अभी तक क्या? नहीं, घर अभी नया बना था, तो फिलहाल पुराने घर पे रहते थे हम लोग। तो यहाँ पे पापा पीछे से काम कर रहे थे। 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गयाजी बिहार में आयोजित 6 दिवसीय आर्ट ऑफ लिविंग कार्यशाला का समापन शनिवार को गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि मानवेंद्र उप महानिरीक्षक क्षेत्रक मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल गयाजी बिहार रहे। कार्यक्रम मधुकर अमिताभ कमांडेंट 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गयाजी तथा राजेंद्र भारद्वाज कमांडेंट क्षेत्रक मुख्यालय गयाजी की विशिष्ट उपस्थिति में आयोजित किया गया है। कार्यशाला के दौरान बल कर्मियों को सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, ध्यान, योग एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित संतुलित जीवन शैली का दिया गया है प्रशिक्षण। इमामगंज प्रखंड के गरेड़िया रानीगंज स्थित सेंट्रल गौरक्षणी का शेर घाटी के एसडीओ
मनीष कुमार ने शनिवार को किया अवलोकन। इस दौरान एसडीओ ने गौरक्षणी परिसर का निरीक्षण किया और वर्तमान समय में गौरक्षणी कैसे संचालित हो रही है इसकी जानकारी स्थानीय कमेटी से ली है। इस संबंध में गौरक्षणी के अध्यक्ष समाजसेवी डॉक्टर अजय कुमार वर्मा ने बताया कि 5 साल पहले सरकार ने गौरक्षणी परिसर में भवन निर्माण के लिए 14 लाख रुपए दी थी, जो बैंक में जमा है। जब तक एसडीओ का आदेश प्राप्त नहीं होता है तब तक राशि खर्च नहीं की जा सकती है। वहीं इन बातों को सुनने के बाद एसडीओ ने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर बैठक कर कार्य का रूप दे दिया जाएगा। इमामगंज प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में सीओ सुकेश कुमार के नेतृत्व में भूमि से संबंधित वाद का निपटारा को लेकर जनता दरबार का किया गया आयोजन, जिसमें कई भूमि से संबंधित विवाद का निपटारा किया गया है। इस संबंध में सीओ सुकेश कुमार और सीआई गुड्डू कुमार ने बताया कि जनता दरबार में भूमि संबंधित कुल 9 वाद आया था, जिसमें 6 विवाद को ऑन द स्पॉट किया गया है निपटारा। इस मौके पर इमामगंज थाना अध्यक्ष अमित कुमार, कोठी थाना अध्यक्ष संजीत कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इमामगंज नगर पंचायत स्थित श्याम नगर में संचालित डीएसपी पब्लिक स्कूल का 15वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस संबंध में स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर गुड्डू कुमार ने बताया कि डीएसपी पब्लिक स्कूल श्याम नगर इमामगंज का 15वां स्थापना दिवस केक काटकर मनाया गया। उन्होंने बताया कि समाज सेवी अशोक प्रसाद के द्वारा साल 2011 में विद्यालय की नींव रखकर बच्चों की शिक्षा देना शुरू किया गया था। आज स्कूल काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, जिससे सुदूरवर्ती इलाके के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इस मौके पर डायरेक्टर के देवी, समाज सेवी अशोक प्रसाद, प्रिंसिपल सुमित कुमार, बबलू कुमार, धर्मेंद्र कुमार, गुड्डी कुमारी, अंजू कुमारी और डीएसपी पब्लिक स्कूल के सभी परिवार के मेंबर मौजूद थे। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त आपके ननिहालों को बेहतर भविष्य के लिए इस स्कूल में स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट ग्राउंड, एक्टिविटी रूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ साथ अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके बच्चों को शिक्षित कर रही है। दीनी इंटरनेशनल स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी है। अगर आप भी अपने बच्चों को हॉस्टल में रखकर पढ़ाना चाहते हैं तो दीनी इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क करें। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9430480745 एवं दूसरा नंबर 7739497313 पर संपर्क करें। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल में पिछले कई सालों से आपके बच्चे को अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। इस स्कूल में गया के किसी भी कोने से आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, पूरा कैंपस सीसीटीवी की निगरानी में। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड। अब एआई के बारे में भी टीचर और स्टूडेंट को ट्रेन किया जा रहा है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप भी अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही इंडियन सेंट्रल स्कूल में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 7050254277, दूसरा नंबर 7033614787 पर संपर्क करें। अल मदद इस्लामिक स्कूल नगमतिया रोड गया। क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहे हैं जहां इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश मीडियम सीबीएसई पैटर्न पर बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाए? तो अब इंतजार खत्म हुआ। अल मदद इस्लामिक स्कूल पिछले कई वर्षों से अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों का भविष्य संवार रहा है। यहाँ शिक्षा से लेकर तालीम सब एक ही छत के नीचे। स्कूल की प्रमुख विशेषताएं: अनुभवी और योग्य शिक्षक, आधुनिक स्मार्ट क्लास, इस्लामिक व मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन मेल, हर इलाके के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, पूरा कैंपस सीसीटीवी निगरानी में सुरक्षित, और सबसे खास बात, अभी प्रवेश एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Rightero 787-025-9515, Rightero 727-730-5019। अल मदद इस्लामिक स्कूल शिक्षा, तहजीब और उज्जवल भविष्य का भरोसा। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं।
ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें, जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। Welcome to the Gyan Bhumi World School affiliated to CBSE Delhi up to +2 level. Location Badapur Badra Post 4A Manpur Gaya. Give your child the gift of equality and education at the Gyan Bhumi World School, where the experience meets the opportunities. Our special features are quality education, experienced teachers and comprehensive curriculum. Modern facilities are well-equipped physics, chemistry, biology and computer labs. Sports facilities: cricket, football, basketball, badminton, volleyball, covered. Safe and reliable transport. Secure the top-notch of transportation for students. Admission open for class nursery to 11. So please hurry up. काशिफ हार्डवेयर, अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट, लेमिनेट मैका, हॉप्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड, ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडर्न किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं, तो घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं, तो हमारा पता नोट करें। एम कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। मोबाइल नंबर 6200515061। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल की ओर से आप तमाम गया शहरवासियों को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड गया। इस त्योहार अब्दुल लतीफ आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए डिजाइन, लेटेस्ट स्टॉक में लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर और किड्स वेयर का नया स्टॉक। जेंट्स वेयर में आपको मिलेगा जींस पैंट, टी शर्ट। लेडीज वेयर में रेडीमेड सूट, सूट पीस, साड़ी, लहंगा, फ्रॉक सूट, गाउन सूट, लहंगा सूट, नाइटी और नाइट सूट। किड्स वेयर में बाबा सूट, टू पार्ट फ्रॉक, बॉयज टी शर्ट एंड मेनी मोर। इस त्योहार की खरीदारी करें सिर्फ और सिर्फ अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, एक दाम की विश्वसनीय दुकान। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड गया।